तो जब आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के शब्द सुनते हैं तो आपके मन में क्या विचार उत्पन्न होता है? इनके कुछ जीवन की उन घटनाओं के बारे में बताइए जिससे लोग प्रेरणा पा सके और एक बेहतर जीवन की कल्पना कर सकें। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ पाया उसे केवल अपने तक उन्होंने सीमित नहीं रखा। इस तरह से नीचे का एक वर्ग निर्मित होता चला गया जो पूरी तरह से समाज से कटा हुआ, अछूत, अस्पृश्य, और शिक्षा से ही हम अपनी इन अवस्थाओं को बदल सकते हैं। अछूतों को उबारना जो है, उन्हें कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, छुआछूत का यह भेद मिटा करके भारतीय समाज को एक सुदृढ़ भारतीय समाज बनाने की ओर बढ़ा जाए। उनके सबसे अंतिम वाक्य में आप देखेंगे उन्होंने कहा कि मैं प्रथमतः और अंततः भारतीय हूँ। उन्हें बैठने नहीं दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था। भारतीय संविधान जो है वो हमें हर तरह से हमें वो सारी बातें हमें प्रदान करता है जो दुनिया के अन्य देशों के लोगों को आज भी सहज सुलभ नहीं है। और उस समय के जो दलित समाज था तो उन्हें किस नज़र से देखता था? कि भारत की जातियां जो है वो कहीं ना कहीं नस्ल है क्या। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको पिछड़ा वर्ग बाबा साहेब जी, ये कैसे संभव हो पाता है विदेश जाकर पढ़ाई करना? ये तो उस समय सोचना भी एक बहुत बड़ा था। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर ने अछूतों के का पक्ष रखा केवल, कि ऐसा नहीं था। आप पहले घर से निकलिए तो सही। इनके देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने मतलब जो लक्ष्य था उसे पाते गए। 32 डिग्रियां क्या सच है? जाति प्रथा जो है खत्म शायद नहीं हुआ है, पर कितना असर है, क्या खत्म हुआ है? और समाज में कोई भी बदलाव अचानक नहीं आया। तो इन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया? मेरा जन्म जो है मेरे हाथ में नहीं था। हाँ, लेकिन अब मैं किस धर्म में जाऊँ ये तो मेरे हाथ में है। आप अपने मन से जाने जाते हैं। आप युवाओं के लिए क्या उपदेश देना चाहेंगे आज के समाज को लेकर एक अच्छे उनके भविष्य की कल्पना करते हुए? नमस्कार, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूँ आज के इस विशेष कार्यक्रम। आज हम मौजूद हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के हिंदी एवं साहित्य मराठी तुलनात्मक के एक शिक्षक जी के पास। यहाँ पर इनका नाम है डॉक्टर संदीप सपकाले। इनसे आज हम चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब जी का जयंती मनाया जाता है, तो उन्हीं के विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। उन्हें जानेंगे, उन्हें परखेंगे। क्या वह एक समाज के बेहतर आईना थे? कैसे वह दलित एक जागृति के रूप में जाने जाते हैं, संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं और इतने बड़े शिक्षित शिक्षा ग्रहण करने के रूप में जाने जाते हैं। तो उन्हीं के कुछ ऐसे कहानियाँ के बारे में जानेंगे जिससे एक समाज में एक बेहतर जीवन की उन्नति कर सके, लोग जाने और प्रेरणा पाए और एक अच्छा शिक्षा ग्रहण करें और बेहतर समाज का निर्माण कर सके। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सर सबसे पहले इनके कुछ जीवन की उन घटनाओं के बारे में बताइए जिससे लोग प्रेरणा पा सके और एक बेहतर जीवन की कल्पना कर सके। बिल्कुल। देखिए, पहले तो आप सभी का स्वागत, और आपका जो न्यूज़ चैनल है, आपने ये मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चैनल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सप्रेम जय भीम। बाबा साहब का जीवन, बाबा साहब के जीवन के विषय में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप देखिए पूरी दुनिया में उनका जीवन एक विलक्षण जीवन आपको दिखाई देता है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ पाया उसे केवल अपने तक उन्होंने सीमित नहीं रखा। उन्होंने इस पाए हुए जीवन में, जिससे उन्होंने संघर्ष से अर्जित किया ज्ञान, जिस ज्ञान पर रोक थी, हमारी भारतीय परंपरा में जो कुछ कुरीतियां आ गई थी, जो कुप्रथाएं आ गई थी, जिसमें अछूतपन की एक बड़ी समस्या जो है वो लोगों के दिमाग में घर कर गई थी। जाति भेद के कारण हम एक दूसरे से अलग हो चुके थे। भारतीय समाज, आप देखिए कि जब एक पूरी तरह से एक दूसरे से दूर हो रहा था, उस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस भारतीय समाज की समग्र संरचना का अध्ययन किया और विशेष रूप से उन्होंने देखा कि इस पूरे भारतीय समाज में जो जाति की समस्या है, जाति भेद की समस्या है और अछूतपन की जो समस्या है, वो कहीं ना कहीं मनुष्य के स्वार्थी होने के कारण उत्पन्न हुई है।
कुछ लोगों ने चाहा कि वो केवल उन्हें ही सब कुछ सुविधाएं मिले और समग्र रूप में वे ही समाज के ऊपरी पायदान पर बैठे, और इस तरह से नीचे का एक वर्ग निर्मित होता चला गया जो पूरी तरह से समाज से कटा हुआ, अछूत, अस्पृश्य। तो ये जो भारतीय समाज के भीतर में एक तरह की सड़ांध उत्पन्न हुई, इसका परिणाम बाबा साहब, क्योंकि उनका जब जन्म हुआ तो महाराष्ट्र की जो अछूत जाति पूर्व में जो कहलाई जाती थी महार जाति में उनका जन्म, हालांकि उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल सूबेदार मेजर थे सेना में, और आप जानते हैं मध्य प्रदेश में जो महू है, महू छावनी, सेना का एक बड़ा केंद्र होता था, वहां पर उस महू छावनी में यानी मध्य प्रदेश में आज के बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी रामजी मालोजी सकपाल जो भारतीय सेना में तो थे ही सूबेदार मेजर के रूप में, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी बात जो अपने परिवार पर संस्कार दिए, वे संस्कार उन्होंने दिए शिक्षा का संस्कार। बाबा साहब अम्बेडकर पर उस बात का बड़ा परिणाम हुआ। केवल बाबा साहब अम्बेडकर ही नहीं, बल्कि रामजी मालोजी सकपाल के घर में जो पूरा परिवार रहा, बाबा साहब के अलावे जो उनके भाई बहन थे, इन भाई बहन पर भी रामजी सकपाल ने शिक्षा का जो है कि शिक्षा किस तरह से मनुष्य के लिए सर्वथा उपयोगी है और शिक्षा से ही हम अपनी इन अवस्थाओं को बदल सकते हैं। हालांकि एक वो समय रहा होगा कि रामजी मालोजी सकपाल बाबा साहब को पढ़ाने लिखाने के बाद चाहते थे कि एक बड़े अधिकारी बने और इस तरह से अपना जीवन जिए, लेकिन बाबा साहब ने इस शिक्षा का उपयोग उससे आगे जाकर किया। उन्होंने देखा जब स्कूल में उन्हें विद्यार्थियों के साथ बैठने नहीं दिया गया, या पानी पीते समय एक अलग से जो पानी का घड़ा उनके लिए रखा जाता था, या जो सामान्य बच्चे जहाँ पानी पी सकते थे वहाँ वो पानी नहीं पी सकते थे, ये सारी चीजें, ये बातें बचपन में उनके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हुए, और ये प्रश्न जब उत्पन्न हुए तो निश्चित ही उन्होंने प्रश्न पूछने शुरू किए। यहीं से आप देखिए कि वो क्रांति की शुरुआत जाति भेद के विरुद्ध और अस्पृश्यता के विरुद्ध, कि कैसे मनुष्य ही मनुष्य को अछूत मान सकता है, किसी को देखने भर से कोई कैसे भ्रष्ट हो सकता है, कैसे वो अपवित्र हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं बचपन से ही ये उनके जहन में ये बात आई कि नहीं, हमें अगर भारतीय समाज में इस तरह की कोई बुराई और निकृष्टतम घृणित कोई परम बातें आ चुकी है तो उसे ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम इसको निकाल फेंकें। और उसी लिए उन्होंने शिक्षा के मार्ग को, क्योंकि शिक्षा का मार्ग कौन सा मार्ग है, वो अहिंसा का मार्ग मूलतः, उसमें ये कहीं नहीं है, वहां हिंसा के लिए, किसी भी प्रकार की हिंसा के लिए वहां स्थान नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जब प्रारंभिक स्कूली शिक्षा उनकी हो जाती है, उसके बाद आप देखेंगे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है वहां से वे 10वीं कक्षा जब उस समय उन्होंने पास की, आज की भाषा में हम कहेंगे कि 10वीं कक्षा जब पास की उन्होंने, तो पूरी अछूत जातियों में वो अकेले ऐसे विद्यार्थी थे, ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वो परीक्षा पास की थी। और उसके बाद केलुस्कर गुरुजी उनके थे, उन्होंने बाबा साहब को उस समय एक पुस्तक दी। केलुस्कर गुरुजी बहुत अच्छे चरित्र लेखक है मराठी में, हाँ, और शिक्षक भी थे वो। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र नाम से जो पुस्तक लिखी थी, वो उन्हें भेंट की थी उस सभा में, जब बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव रामजी अम्बेडकर थे, यानी विद्यार्थी भीमराव जो थे, विद्यार्थी भीमराव के सत्कार समारोह में वो पुस्तक उन्हें भेंट की गई। और आप देखेंगे कि पूरा जीवन बाबा साहब का उनका पुस्तकों से कितना लगाव घिरा हुआ था। आप बचपन से लेकर तो उनके स्कूली शिक्षा, और स्कूली शिक्षा से आगे विश्वविद्यालय की शिक्षा, और जब तक देखिए भारतीय संविधान लागू होता है, बौद्ध धर्म वे स्वीकार करते हैं, पुस्तकों का महत्व निरंतर बना हुआ है। और इन पुस्तकों के साथ अध्ययन वो क्रम में जुड़ा हुआ है। उनके द्वारा की जाने वाली सारी जो गतिविधियां है पूरे देश भर में, अछूतों को उबारना जो है, उन्हें कैसे मुख्य धारा में लाया जाए उन्हें, और किस प्रकार से भारतीय समाज में
छुआछूत का यह भेद मिटा करके भारतीय समाज को एक सुदृढ़ भारतीय समाज बनाने की ओर बढ़ा जाए, यह उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य रहा है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उनके सबसे अंतिम वाक्य में आप देखेंगे, उन्होंने कहा कि मैं प्रथमतः और अंततः भारतीय हूं। ये आप कल्पना कर सकते हैं इससे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारतीय समाज में उनके साथ बचपन से जो चीजें घटित होती रही, अत्याचार होते रहे, हाँ, उसका उन्होंने प्रतिकार जो किया वो अहिंसक रास्ते से किया। वो उन्होंने शिक्षा के मार्ग से जा करके किया, न कि हिंसा के मार्ग से। और किसी भी प्रकार की हिंसा, चाहे वो वाचिक हो या वो दैहिक हो, इस प्रकार की किसी भी हिंसा को उन्होंने न तो समर्थन किया, न ही अपने अनुयायियों को उस ओर जाने दिया। तो अभी आपने चर्चा में शिक्षा का शब्द बहुत जिक्र हुआ। आप सभी जानते हैं कि बाबा साहेब शिक्षा के एक बहुत बड़े ग्रहणकर्ता थे और शिक्षा वह चीज़ है, उन्होंने एक कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा एक बहुत अच्छा है, आप लोग इसे ज़रूर ग्रहण करें। और उन्होंने जीवन से लेके अंत तक शिक्षा पर ही पुरज़ोर बल दिया। और सर इनके कुछ स्कूली घटनाओं के बारे में बताइए जो उन पर अत्याचार होते थे और जैसे उन्हें बैठने नहीं दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था। पानी पीने की समस्या थी, वो जब घटना सुने थे कि पीए जब नहीं आता था स्कूल में जो, तो पानी नहीं पी पाते थे वहाँ का जो नहीं आता था नौकर। तो क्या वो ये सब तंग होकर इसे पढ़ाई को क्यों नहीं छोड़ दिए? क्यों ही पढ़ाई को थामे रह गए कि हाँ, मुझे आगे बढ़ना है, लड़ना है? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर के भीतर एक विलक्षण प्रतिभा थी। और वह जो क्रांति की चिंगारी हम कहते हैं, जैसे कि बचपन में वो जो पड़ी, क्योंकि पिता उनके फौज में थे। हाँ। भारत, आप देखें उस समय की जो कंपनी सरकार थी, तो ब्रिटिश आर्मी में वो मेजर सूबेदार थे। अनुशासन में बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन बीता था। अब तक जो पूरा जीवन था उनका, वो उनके पिता के अनुशासन में। और उन्हें उनके घर में देखिए कि घर के भीतर, घर में जो भाई बहन है बाबा साहब के, तो उनके यहाँ हर शाम में पांडव प्रताप का पाठ होता था। कबीर, क्योंकि बाबा साहब के पिताजी खुद कबीरपंथी थे, उसमें भी दो संप्रदाय थे, रामानंदी और कबीरपंथी। इस तरह से महू छावनी में लोग रहते थे। लेकिन कबीर के दोहे और साखी शबद रामायणी आपने देखा होगा, कबीर के दोहों को। तो कबीर की वाणी जिस तरह से इस देश में आपने देखी होगी कि वो बराबरी से, ना तो वो हिंदुओं के पक्षधर है, ना तो मुसलमानों के, दोनों के भीतर जो भी कुछ गलत है उसका वो सीधे सीधे, हाँ, उसका सीधे वो उसकी आलोचना करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के स्वभाव में ये बचपन से ही ये संस्कार, आप इसीलिए देखेंगे बचपन से जो संस्कार मिला उन्हें, वो भारतीय परंपरा का संस्कार है। जड़ुस्कर गुरु जी ने चाहे उनको भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र दिया पढ़ने के लिए, या घर में पिता के कबीरपंथी जो दोहे हैं उनका संस्कार रहा। उन दोहों का अर्थ, उसका पाठ होता था, उसका गायन होता था। ये प्रारंभिक रूप से बाबा साहब अम्बेडकर ने इन चीजों का संस्कार पाया। और इस संस्कार को पाने के बाद जब उन्हें लगा कि जब आधुनिक शिक्षा लेने के लिए जब वो स्कूल में गए और वहां ये भेदभाव उन्होंने देखा, तो उन्हें ये विरोधाभास बचपन में समझ में आ गया, ध्यान में आया कि ऐसा क्यों है। कहीं लिखा है हमारे यहाँ, हमारा धर्म कहता है क्या किसी को कि तुम ऐसे हो या तुम अलग हो, ये अलग है, बटा हुआ है। धर्म तो ये कह रहा है कि सब सब समान है, समान है। हाँ, जिस धर्म में वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता हो, वहां एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अछूत कैसे मान सकता है? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का छुआ हुआ क्यों नहीं खा सकता? या केवल किसी के छू देने से क्या पानी अपवित्र हो जाएगा? इस तरह की बातें, यानी ये प्रश्न जो है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के जहन में ये प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि मैंने बताई कि वो भारतीय परंपरा में जो विद्रोही स्वर है, वो उनके घर में वो पूर्व से ही, क्योंकि आप देखिए कबीर का दोहों में आप पाएंगे इन बातों को। आप भगवान बुद्ध की पूरी शिक्षाओं में इसे देखेंगे।
तो यह बाबा साहब अम्बेडकर उस परंपरा को देख रहे थे भारत की, कि जहां पर जाति भेद विहीन समाज कहाँ कहाँ रहा है, जहां जाति भेद नहीं है, जहां वर्ण भेद नहीं है, जहां ऊंच नीच नहीं है, ऐसी भी परंपरा भारत में मौजूद रही है, जो भगवान बुद्ध से आती है, वो कबीर तक आती है, उसके बाद वो कबीर से लेकर के आगे महात्मा ज्योतिबा फुले तक आती है। इसलिए देखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 3 गुरु किन्हें माना है? प्रथम भगवान बुद्ध, दूसरे संत कबीर और तीसरे महात्मा ज्योतिबा फुले। बहुत सोचने लायक है कि अपने जीवन में। चलिए खैर आगे बात करें। तो जब आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के शब्द सुनते हैं तो आपके मन में क्या विचार उत्पन्न होता है? क्या मतलब उनके प्रति सुनने के बाद क्या जागृति उत्पन्न होती है? देखिए, बाबा साहब जो शब्द है, ये आप यानी दुनिया के आप किसी भी वंचित व्यक्ति से, जो कहीं ना कहीं संघर्षरत है पूरी दुनिया में, बाबा साहब अम्बेडकर, यह जो नाम है, यह जो शब्द है, वह केवल अब एक व्यक्ति नहीं है, वह एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि हम कहेंगे कि जीवन जीने का यदि कोई दर्शन है पूरी दुनिया में, और समानता से जीवन जीने का यदि कोई दर्शन है, तो उसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। यानी अब बाबा साहब अम्बेडकर को केवल व्यक्ति के रूप में आप नहीं देख सकते। नहीं। उनके चिंतन, उनके मनन, उनके संघर्ष, क्योंकि देखिए हम लोग कई लोग समाज में रहते हैं, हम लोग भी पढ़ाते हैं और पढ़ा करके अपनी आजीविका चलाते हैं, कुछ काम करके चलाते हैं, लेकिन अपने अलावा सबकी चिंता करना, पिछड़ा यदि पिछड़ा है तो उसे कैसे आगे लाया जाए, इसकी चिंता करना, आदिवासी, दलित, स्त्रियां, यदि ये समूह में पीछे छूट गया है तो इन्हें हम आगे कैसे लाएं, इसकी सदैव चिंता रखना, और केवल चिंता ही नहीं, उस पर कार्य करना, उन्हें आगे लाने के लिए उपाय योजनाओं पर काम करना। तो ये सारी बातें आप देखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रत्येक स्तर पर कार्य किया है। आज हम देखेंगे कि हम एक विश्वविद्यालय में, आज सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है आज के समय में, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष को आप देखेंगे, उनके समय को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि उस समय तो ये सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। जिस स्तर पर वो अकेले लड़ रहे हैं, अकेले संघर्ष कर रहे हैं, अछूतों को उनके न्याय, उनका अधिकार दिलाने के लिए, और केवल अछूतों को नहीं, उसके साथ साथ आप देखिए कि अछूतों के, अस्पृश्यों के साथ में आदिवासी है इस देश में, स्त्रियां है, स्त्रियों के लिए कितनी लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। स्त्रियों के अधिकारों के लिए उन्होंने भारत की संसद में, वो पहले ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने, जब वो मान्यता, जो मांगे मानी नहीं गई उनकी, तो उन्होंने इस्तीफा दिया, अपने मंत्री पद का इस्तीफा दे करके वो बाहर निकले। लेकिन उन्होंने जो प्रस्तावित किया स्त्रियों को आगे लाने के लिए सारी उपाय योजनाएं, आज वे सारी उपाय योजनाएं कहीं ना कहीं कार्यान्वित आज हम कर रहे हैं। और आज इस बात को माना जा रहा है कि हाँ, स्त्रियां यदि आगे आती है तो देश आपका आगे बढ़ेगा। तो ये बात बाबा साहब के पूरे विजन में, उनकी दृष्टि में देखिए कि उनके रास्ते से जाते हुए निश्चित ही भारत जो है वो एक सुदृढ़ राष्ट्र बने रहेगा। क्योंकि संविधान क्या है, भारतीय संविधान जो है वो हमें हर तरह से, हमें वो सारी बातें हमें प्रदान करता है जो दुनिया के अन्य देशों के लोगों को आज भी सहज सुलभ नहीं है। आज हम अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के अनुरूप काम वो कर सकते हैं, अपनी उपासना पद्धति हमारी अपनी है, और भारत में कितने धर्म हैं, कई जातियां, कई धर्म, कई पंथ, कई संप्रदाय, बावजूद इसके भारत एक है। क्योंकि भारत का संविधान आज हमारे पास जो है, अन्यथा आप देखिए हमारे आस पड़ोस के देशों की क्या स्थिति है, जहाँ विशेष रूप से आप पाकिस्तान को ही देख लीजिए कि वहाँ की नीतियां कैसे, क्योंकि आधार ही नहीं मिला। किसी भी घर को बनाने के लिए उसकी नींव मजबूत बनाई जाती है, नींव होनी चाहिए, और हमारे देश के जो महापुरुष हैं उन्होंने हमें मजबूत नींव प्रदान की है, नींव प्रदान करके। और चलिए जी, आप देखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर, हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल,
जैसी विभूतियां, महात्मा गांधी जैसी विभूतियां इस देश में रही, तो ये मजबूत आधार हमें मिला, और इस मजबूत आधार पर आज ये हमारी इमारत, जिसे हम भारत कहते हैं, वो खड़ी हुई है। और हमें इस इमारत को सजाकर सरोकर मतलब रखना चाहिए बिल्कुल, और बिल्कुल, उसी रूप में आगे बढ़ते रहना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। हाँ, और जितने महापुरुषों के मैंने आपको नाम बताए कि उनमें आपसी मतभेद बहुत थे। सभी की वैचारिकी बिल्कुल जो थी वो एक समान नहीं थी। नहीं, आपसी वैचारिक मतभेद थे। बावजूद इसके उन्होंने जो है संगठित होकर के भारत जैसे राष्ट्र को, यानी भारत जो आज हमारे सामने है, और हम अपने संविधान के आधार पर, हम नियम से चलने वाले देश हैं। हाँ, हम आज भी यदि कोई बात कहे या कुछ करे तो हमारे सामने नियम है, और व्यवस्थित नियम है। वे नियम ऐसे भी नहीं है कि जो आपको आप पर एक तानाशाह की तरह दबाव डालते हैं, नहीं। एक अच्छे नियम है, अच्छे नियम तो सुव्यवस्थित तरीके से चलना। सुव्यवस्थित तरीके से हमें हाँ, सारी ये संरचनाएं मिली हुई है जिसके भीतर में, और ये समता को की दृष्टि को सामने रख करके कि कोई ऊंच नहीं, कोई कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब समान है। आगे की ओर हम बात करें तो बाबा साहेब जब बॉम्बे विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले पहले दलित व्यक्ति थे, तो उस दलित व्यक्ति पहले थे, तो आप उन्हें किस नज़र से देखते हैं? और उस समय के जो दलित समाज था, तो उन्हें किस नज़र से देखता था कि हमारे समाज से निकलकर एक व्यक्ति इतने हायर एजुकेशन ले रहा है, तो दलित समाज किस नज़र से देखता था? देखिए उस समय दलित शब्द जो है ये बाद के में आया हुआ शब्द है बहुत। उसे कहा जाएगा कि अस्पृश्य, हाँ, अस्पृश्य। अस्पृश्य वर्ग जो था, बाबा साहब अम्बेडकर ने समग्र अस्पृश्य वर्गों के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी कि भारतीय समाज का हिस्सा होने के बावजूद जो अछूत है, वो अछूत क्यों है? अगर भारतीय समाज का हिस्सा है तो वो गांव से बाहर क्यों है? हुँ, यह, और उन्होंने फिर अध्ययन, उनके अध्ययन के क्रम में ही उन्होंने देखा, कोलंबिया विश्वविद्यालय में जब वो पढ़ रहे थे, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में एमए करते हुए उन्होंने विशेष रूप से मानव विज्ञान के वे विद्यार्थी थे, और मानव विज्ञान की शाखा में अध्ययन करते हुए उन्होंने जाति को, भारत की जाति प्रथा जो है, उसे उन्होंने अपने अनुसंधान का केंद्र बनाया। उन्होंने क्या किया कि भारत में जाति प्रथा, जो जाति व्यवस्था है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका उद्भव कहाँ से हुआ है, इसके मूल में उन्होंने जाने का प्रयास किया। और जिस समय वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने बहुत अधुनातन पद्धति जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में है थी चीज़ों को जांचने परखने की, रिसर्च करने की, उसमें उन्होंने कहीं पर भी अपनी भारतीय दृष्टि का अभाव नहीं होने दिया। समस्या ये रही अब तक भारत की जाति को देखने की, यानी बाबा साहब अंबेडकर के पूर्व भी जो यूरोपीय विद्वान भारत में जातियों का अध्ययन कर रहे अध्ययन थे, करते हैं। तो वे भारत की जातियों को नस्ल मानते थे, यानी नस्ल के रूप में भारत की जातियों को वो देखते रहे। और साथ ही साथ भारतीय कुछ चिंतक और विचारक भी इस तरह से थे जो उन्हीं यूरोपीय विद्वानों का अनुसरण करते थे कि भारत की जातियां जो है वो कहीं ना कहीं नस्ल है क्या। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको पहली बार उन्होंने अपने अनुसंधान से नकारा, पूरी तरह नकारा। उन्होंने कहा कि नहीं, भारत की जातियां नस्ल नहीं है पहले तो, और नस्लीय अवधारणाएं, पूरी दुनिया में नस्लीय अवधारणा की एक तरह से उसका उसका कोई आधार नहीं था वैज्ञानिक। मनुष्य जो है, प्रत्येक मनुष्य जो है, चाहे वो अफ्रीका का हो, भारत का हो, अमेरिका का हो, रूस का हो, उसके भीतर एक ही चीज है, वो मनुष्य होने की, वो जुड़ा हुआ है। हाँ, एक हम, ठीक है कि विज्ञान में कुछ प्रविधियां है जो मनुष्यों के बारे में, लेकिन हम प्रजाति नहीं हो सकते। भारत की जातियां कोई प्रजातियां नहीं है, अलग अलग कोई नहीं, नस्ल नहीं है। नहीं, भारत में जितने भी रहने वाले लोग हैं, ठीक है कि वो भारतीय जातियों में वर्गीकृत हो गए एक क्रम में, यानी भारतीय जाति व्यवस्था के क्रम में जातियों में विभाजित, विभक्त हो गए, लेकिन उनका मूल एक ही है। वे सब एक ही हाँ, एक ही परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वो। एक ही जड़ है, उसमें से उसमें से बस तना बिखरा लुप्त हुआ होकर है। बिखरे हुए हैं। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो ऊंची जाति का व्यक्ति वह एक अलग नस्ल है, और
कोई दलित है या मध्य जाति में है, जैसे ओबीसी है, तो वो एक अलग नस्ल है, ऐसा ना आप नहीं कह सकते। ये अवैज्ञानिक बात है यदि हम भारत में जातियों को नस्ल मान ले तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना बड़ा इस देश पर यानी वो किया, उपकार किया एक तरह से, कि उन्होंने इस तरह से भी देश में जो एक संभावना थी, यदि हम नस्ल मानते अपने आप को, कोई कहता कि मैं शुद्ध रक्त आर्य हो, कोई कहे कि मैं शुद्ध रक्त दलित हो, या इस तरह की बातें अगर आती तो एक लड़ाई झगड़ा जैसा माहौल हो सकता था। लेकिन बाबा साहब ने वैज्ञानिक पद्धति से इसका अनुसंधान किया और कहा कि नहीं, भारतीय जाति व्यवस्था जो है वो नस्लीय अवधारणा में कहीं नहीं, उसकी कोई भूमिका नहीं है नस्लीय अवधारणा, बल्कि एक अवैज्ञानिक पद्धति है अवैज्ञानिक दुनिया के लिए। तो सर ये उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अमेरिका जाते हैं, तो उस समय के एक कहें पिछड़ा वर्ग बाबा साहेब जी, ये कैसे संभव हो पाता है विदेश जाकर पढ़ाई पढ़ना? ये तो उस समय सोचना भी एक बहुत बड़ा था, तो कैसे संभव हो पाया इन्हें विदेश जाकर पढ़ना? देखिए आप महाराष्ट्र को आप देखते हैं, महाराष्ट्र में एक पुरानी परंपरा रही है यहाँ पर सामाजिक सुधार आंदोलनों की, साथ ही साथ सामाजिक प्रबोधन की एक लंबी परंपरा रही है, जैसे आप कहते हैं नवजागरण। तो महाराष्ट्र में यह पूर्व से ही एक प्रबोधन का काल हमारे यहाँ कहा जाता है। सर सयाजीराव गायकवाड़, बड़ौदा के महाराज सर सयाजीराव गायकवाड़, और अपने विचारों में अत्यंत ही प्रगतिशील। भारत में यदि आप कुछ राजाओं का यदि नाम ले सकते हैं आधुनिक समय में, जिन्होंने विजन दिया, देखा, बड़ी दृष्टि रखी, और जिन्होंने वाकई में कि भारत जो है, भारत के लिए क्या जरूरी है आने वाले समय में, किस तरह का अध्ययन अभ्यास आवश्यक है, तो महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने जो विदेश में विद्यार्थी भेजने की जो उनकी एक योजना थी, उसके अंतर्गत बाबा साहब अम्बेडकर गए थे। तो उस समय लगभग बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में 3 और विद्यार्थियों का चयन हुआ था, लेकिन उन विद्यार्थियों के बारे में कुछ पता नहीं चलता आज भी कि उन्होंने वो पढ़ाई की, पूरी की या नहीं की। बाबा साहब अम्बेडकर ने मात्र वहां जाकर के जो पाठ्यक्रम लगभग जिसे पूरा करने में आपको 5 से 7 साल लग जाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने वो मात्र 3 वर्षों में वहां पर पूरा किया। आप सोच सकते होंगे कि उन्होंने किस स्तर का परिश्रम वहां किया होगा कोलंबिया विश्वविद्यालय में रहते हुए। यह आप सोचिए कि महाराज सयाजीराव गायकवाड़ जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को सुना, तो गर्व से उनका सीना चौड़ा हो गया वहां पर। उन्होंने कि बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के कि देखिए कि जो दृष्टि थी उनकी कि डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के रूप में वो उस युवा को देख रहे थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो भारत, भविष्य के भारत के बारे में लंदन में बैठ करके, कोई कल्पना कर सकता है कि अछूतों के बीच से आए हुए एक युवा ने वहां लंदन में बैठ करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि भावी देश हमारा कैसे होगा, अंग्रेजों के सामने पूरी भूमिका रखी। अक्सर हम लोग जानते हैं कि लोग इतिहास में एक ही पक्ष पर बात करते हैं और ये बताते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर ने अछूतों के का पक्ष रखा केवल, कि ऐसा नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भविष्य के भारत की एक पूरी परियोजना को प्रस्तुत किया था उन्होंने। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो 9 समितियां है, उसमें से लगभग 6-7 समितियों पर बाबा साहब अम्बेडकर थे। भारत यदि स्वतंत्र होगा तो वो कैसा होगा, उसमें कितने वो राज्य कैसे होंगे भारत के, भारत एक राष्ट्र कैसे होगा, उसका केंद्रीय पक्ष किस तरह से कार्य करेगा, फिर उसके राज्य कैसे काम करेंगे, ये सारी बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रखी। लेकिन दुख यह है कि उनकी इन सारी बातों को, राष्ट्र निर्माण की बातों को गौण कर दिया जाता है अक्सर। जो राष्ट्र निर्माण के लिए उन्होंने चीजें, जो एक विजन रखा था, जिस विजन को प्रस्तुत किया था उन्होंने, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, लोग उस पर बात नहीं करते हैं। हाँ, उन बातों को वो यानी बाबा साहब अम्बेडकर का मतलब केवल दलित और आरक्षण, इस तरह से ही लोगों ने वो समीकरण
अक्सर भारतीय मीडिया के भीतर ये बनाया जाता रहा। लेकिन आज परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। हाँ जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, आप लोग जिस तरह से यूट्यूब पर चैनल्स लॉन्च कर रहे हैं, नए बच्चे जो अनुसंधान करते हुए उन ऐसे पक्षों को सामने ला रहे हैं कि जो जिस पर कभी बात नहीं हुई थी। यह भी एक तरीका है कि बाबा साहब के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की जाए। करें। तो आपने देखा कि उनका जो शुरुआत से अध्ययन से लेकर विदेश तक का अध्ययन, तो कई युवा हैं कि आज के समाज में घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। आप पहले घर से निकलिए तो सही। सही। इनके देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने मतलब जो लक्ष्य था उसे पाते गए। बॉम्बे जाते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं, फिर यहाँ से फिर अमेरिका जाते हैं पढ़ाई करने। तो सबसे पहले आप निकलिए तो सही घर सही से, बाहर निकलिए, देखिए, समझिए, आपको रास्ता मिलता रहेगा। बिल्कुल। आपको अमेरिका से लंदन जाता है, फिर हाँ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो मतलब ये एक स्टेप बाय स्टेप रास्ता निकलते जाता है जब तक आप बाहर कदम ना रखें। तो ज़रूर बाहर निकले, देखें, पढ़े-लिखे और पढ़ाई के बाद रास्ते खुलते जाते हैं और विभिन्न रास्ते उभर जाते हैं। तो देखिए, सर आगे बढ़े तो कहा जाता है कि इनके पास 32 डिग्रियाँ हैं। क्या सच है? और सच है तो देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को डिग्रियों से जो हाँ, है उससे नहीं आंका जा नहीं सकता आँका है, जा सकता है। क्योंकि और किसी भी महापुरुष को डिग्रियां देखिए उनके जीवन के अपनी जो उन्होंने पढ़ाई की, जैसे आज मैं कुछ पढ़ता हूँ, जो पढ़ाई मैंने की है उसका कितना उपयोग समाज के लिए हो पाता है ना। हाँ, हाँ। बाबा साहब ने जिस बात का भी अध्ययन किया अपने जीवन में, उसका उपयोग पूरे देश के लिए हुआ। हर स्तर पर बाबा साहब ने जितनी पढ़ाई अब तक की थी, चाहे वो कोलंबिया में हो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हो, बचपन से जो उन्होंने पढ़ा था, भारतीय समाज, संस्कृति, सभ्यता को जो देखने की उनकी दृष्टि थी, उसका एक यानी उसका सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा बाबा साहब के जीवन दर्शन में बौद्ध धम्म को स्वीकार करना रहा। और बौद्ध धम्म को स्वीकार करने के बाद आप देखिए कि एक नई सांस्कृतिक चेतना भारत में हमें देती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर को डिग्रियों से ना आके और केवल बाबा साहब अम्बेडकर ही नहीं, मैं चाहूंगा कि हमारे जो विद्यार्थी शोधार्थी ये चैनल देख रहे हैं, किसी भी महापुरुष को उनकी केवल डिग्रियों से नहीं आंकना चाहिए। डिग्रियां आपके लिए, आपके जीविकोपार्जन और इसके लिए तो ठीक है कि आप एलिजिबिलिटी हासिल करते हैं, अप्लाई करते हैं कहीं तो नौकरियों में जाते हैं, डिग्रियां उस रूप में तो ठीक है, लेकिन एक प्रज्ञावान मनुष्य बनाना हमारी शिक्षा का जो प्रथम उद्देश्य या लक्ष्य है। प्रज्ञावान मनुष्य को, बाबा साहब की शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है कि जो शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हो वो केवल कागजी शिक्षा ना हो, आपके भीतर, मनुष्य के भीतर वो एक प्रज्ञा जागृत हो, और वो प्रज्ञावान मनुष्य जो है वो समाज में यदि जो भी कुछ बुरा है, जो भी गलत है, उसे मिटाने के लिए वो काम करे। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही है, हमें अपने लिए तो कुछ करना ही है, लेकिन हमारे साथ साथ हमें और लोगों के लिए भी काम करना है। बाबा साहब की शिक्षा इस ओर हमें हमेशा मार्गदर्शन हमारा करती है। तो हमें किसी भी व्यक्ति को डिग्री से नहीं आंकना चाहिए, केवल डिग्री से नहीं उनके आंकना चाहिए। कर्मों से, उनके विचारों से, उनके समाज के प्रति कैसा सोच है, बिल्कुल। इस रूप में हमें किसी व्यक्ति को आंकना चाहिए और इन भ्रांताओं से दूर रहना चाहिए। सर आगे की ओर देखें तो क्या उनका जो आज के समय में दलित समाज है, आज के समय में उनके ऊपर क्या प्रभाव है और क्या जाति प्रथा जो है शायद नहीं हुआ है, पर कितना असर है, क्या खत्म है? देखिए, हमने उस दिशा में कदम बढ़ाया है, भारत के सभी लोगों ने। केवल ये दलितों का जाति व्यवस्था यानी जाति भेद जो है और इसकी जो मानसिकता है, इसे समाप्त करना हम सभी का कर्तव्य है, हम सभी भारतीयों का। हाँ। चाहे वो जिस जाति का हो, ये केवल अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग इन्हीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि जाति भेद की जो मानसिकता है वो तो पूरे हर उस व्यक्ति में समाहित है जो कि उसको मानता है अब तक।
उसके अनुरूप वो चलता है। अगर जाति भेद की मानसिकता को हम अपने स्तर से शुरुआत करें, शुरुआत अपने से करें कि नहीं मैं भी इससे आगे बढ़ूंगा, मैं इससे आगे जाऊंगा, है ना, हमें अब आगे जाना है भारतीय समाज को, तो ये बदलाव हुए हैं, निश्चित ही रूप से बदलाव हुए हैं, परिवर्तन आया है, दोनों ओर से परिवर्तन आया है। आप देखिए समाज का हर वर्ग बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के प्रति केवल आकर्षित नहीं हुआ, उसने चलना भी प्रारंभ किया है। बाबा साहब अंबेडकर के रास्ते पर, उनके विचारों के रास्ते पर चलने का प्रयास करना। आज देखिए बाबा साहब अंबेडकर का अध्ययन क्या केवल दलित कर रहा है? नहीं। केवल दलित वर्ग से लोग आ रहे हैं क्या? नहीं। और जिसे दलित आप कह रहे हैं, यह वर्ग अब जब महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म की क्रांति हुई तो पूरे भारत में आप देखिए कि आज जो जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया बाबा साहब के साथ में, वो जो बौद्ध वर्ग है इस देश का, जो बौद्ध समुदाय है, आज उसने जाति प्रथा को पूरी तरह से नकार दिया है। अब वो उस भेद को मानता ही नहीं है। नहीं। अब उसने उस तरह से अपना जीवन जीना शुरू किया है। उन्होंने अपने वैवाहिक संबंधों में अब बाहर जा करके कि वो एक ही जाति में केवल विवाह नहीं करेंगे। नहीं। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं होना चाहिए। मनुष्य यदि तय करे, दो व्यक्ति यदि तय करते हैं, स्त्री और पुरुष, चाहे वो किसी जाति और किसी धर्म के हो, कि वो एक साथ रहना चाहेंगे और अच्छे मित्र के रूप में रहना चाहेंगे, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं जाति प्रथा जो है और जाति भेद जो है उसे हम समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। और एक परिवर्तन तो हुआ है, बावजूद इसके कई घटनाएं हमारे सामने आती है जाति भेद के कारण। न्यूज़ों में सुनने को हाँ, मिलते कई हैं। तरह की समाचार पत्रों में बातें हम देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन इन सब के विरुद्ध तब भी सभी को एकजुट होना है, सभी भारतीयों को एक साथ आना है। हाँ, और समाज में कोई भी बदलाव अचानक नहीं आता है। नहीं आता है अचानक, ये एक प्रोसेस होता है, जी, लंबे अरसे के बाद वो आता है प्रक्रिया है। हाँ। इसीलिए एक लंबी सामाजिक प्रक्रिया है, हाँ। क्योंकि जितने वर्षों में ये बनी है, जितने वर्षों में ये उत्पन्न हुई है, तो उतने ही एक समय में, यानी उतना ही इसको जाने में जो, लेकिन इसके लिए यह है कि हमें प्रयास करना होगा। तो सर अंत सवाल की ओर बढ़ें तो सबसे पहले अंत में हम लोग जानते हैं कि अपने जीवन के अंतिम कड़ी में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो इन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया अपने अंतिम क्षणों में? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया। वो ही क्यों अपनाया? हाँ, और इसका विशेष देखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के, मैंने आपको बचपन की बातें बताई थी अभी, हाँ। कि बचपन में जो संस्कार उन पर हुए, भारतीय साहित्य संस्कृति के जो उन पर संस्कार हुए, उनके पिता से जो संस्कार उन्हें मिला, और केडुस्कर गुरुजी की पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धर्म, सॉरी ये तो बाबा साहब की अपनी पुस्तक है, उन्होंने लिखी, भगवान द बुद्धा एंड इज धम्मा, अंतिम पुस्तक जो है बुद्ध। लेकिन बौद्ध धर्म उन्होंने एकाएक स्वीकार नहीं किया है, उसकी एक लंबी प्रक्रिया रही है बौद्ध धर्म स्वीकार करने की। केडुस्कर गुरुजी जब उन्हें बुद्ध चरित्र देते हैं तो कहीं ना कहीं बाबा साहब वहीं से एक शुरुआत करते हैं उसे पढ़ने की, और बुद्ध का चरित्र उन्हें, बुद्ध का रूप इसलिए प्रभावित करता है कि पूरे भारतीय परंपरा में कोई एक ऐसा चरित्र है जिसने पहली बार वर्ण का विरोध किया था। हाँ। जो जन्म से किसी चीज को नहीं मान रहे थे। भगवान बुद्ध के पूरे दर्शन में, जैसे कि आप उनके धम्मपद में देखेंगे, न जटा ही न गोते ही न जच्चा होती ब्राह्मणों, यानी न जटा रखने से, हाँ, न गोत्र से, न जन्म से कोई ब्राह्मण होता है। नहीं। हाँ, सभी अपने अपने जो अपने भीतर की प्रज्ञा को जागृत करके ही लोग किसी स्तर तक पहुंचते हैं, कर्मों से ही। हाँ, यानी जो अपनी भीतर की प्रज्ञा को जागृत करते हुए मनुष्य जो है, मनुष्य के सर्वोच्च कोटि तक पहुंच सकता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा कि बौद्ध धर्म इस देश की मिट्टी से निकला हुआ है। भारत में बौद्ध धर्म का उदय आप देखिए कहाँ, आप पूरा बिहार, उत्तर प्रदेश, जो हमारा गंगा का तरह का क्षेत्र है, भगवान बुद्ध की सारी स्थलीय देख लीजिए, उनके जन्म से लेकर निर्वाण तक का पूरा
जो क्षेत्र है गंगा के आसपास का जो क्षेत्र है ये, हाँ, कुशीनगर में, कुशीनारा में फिर उनकी महापरिनिर्वाण है ना, जन्म लुम्बिनी से उनका होता है, फिर उनको गया में जो है ज्ञान प्राप्ति होती है। और यह बुद्ध चरित्र बाबा साहब के सामने था, और बुद्ध का दर्शन यहाँ जो है 1935 में बाबा साहब ने जब ये घोषणा की थी कि मैं हिंदू के रूप में अब, ये मेरे हाथ में नहीं था, मेरा जन्म जो है मेरे हाथ में नहीं था, हाँ, लेकिन अब मैं किस धर्म में जाऊं ये तो मेरे हाथ में है। तो कई अन्य धर्मों का विकल्प लोग उनके पास लाते थे, और उन्हें वो तो पूरी आज एक जानी गई बात है कि उनको किस किस तरह से उनके पास अन्य धर्मों के लोग आए, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म के अलावा और कोई किसी को अपना शरण नहीं माना। उसका कारण था कि भगवान बुद्ध जो है वो दुनिया के पहले ऐसे दार्शनिक है जिन्होंने मनुष्य को महत्व दिया है, और मनुष्य के भीतर के मन को बाहरी किसी भी शक्ति पर उन्होंने विश्वास नहीं किया कि मनुष्य के इतर, जिसे आप कह लीजिए कि कोई कोई एक अलग शक्ति है जिसे प्राप्त करना है, या ईश्वरीय शक्ति है, दैवीय शक्ति है जो हमें कुछ बनाएगी, नहीं। बुद्ध ने कहा था कि जो भी कुछ आप है वो आपके अपने कर्मों के स्वरूप है, आप अपने संस्कारों के स्वरूप है, आपके मन में जो चीजें संस्कार उत्पन्न होते हैं वही अंततः परिणाम करते हैं। तो यहाँ मनुष्य जो है, मनुष्य की स्थापना, मनुष्य के को केंद्रीय रखने की बात बौद्ध धर्म में थी। इसीलिए बाबा साहब ने देखा कि हाँ, हमें भी जो है मनुष्य को का उन्नयन करना है। प्रज्ञा, शील और करुणा जैसे तत्व इस मनुष्य में ही है, और कहीं नहीं जाना है उसके लिए। नहीं, बाहरी हम कितना भी किसी का आलम्बन को देख ले कि बहुत पूजा पाठ करे, हाँ, बहुत ऐसे आडंबर रचे बाहर से, लेकिन भीतर होता है ना, तोरा मन दर्पण कहलाए, भीतर से हाँ आना चाहिए। भीतर में आपका मन है, आप अपने मन से जाने जाते हैं। सारे आपके कुशल अकुशल संस्कार जो है वो मन से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए मनुष्य को अपने पर काम करने की जरूरत है। हम कहते हैं ना कि पहले इसे मैं ठीक करता हूँ, इसे क्यों ठीक करना है, पहले हमें अपने आप को ठीक करना है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जब हम ठीक होंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये हमारा परिवेश, हमारा आसपास वातावरण, आस पड़ोस, ये ठीक होगा। तो सर, अंत में जाते समय आप युवाओं के लिए क्या उपदेश देना चाहेंगे, आज के समाज को लेकर एक अच्छे उनके भविष्य की कल्पना करते हुए युवा को जो अध्ययन कर रहा है उन्हें क्या संदेश देंगे? युवाओं को संदेश क्या, मैं एक शिक्षक के रूप में उन्हें बताना चाहूंगा। हाँ, संदेश देने के लिए तो आपको बहुत उस तरह का बहुत बड़ा होना होता है कि आप संदेश देते हैं, किसी के जीवन से संदेश मिलता है। जो व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर पर जाता है, महापुरुष कोटि का होता है, वो संदेश देते हैं। हाँ। मैं एक शिक्षक के रूप में अपनी बात कहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर से आप उस बात को सीखिए कि वो एक प्रामाणिक विद्यार्थी के रूप में रहे हर जगह। बचपन से लेकर के विश्वविद्यालय तक की पढ़ाई उन्होंने अत्यंत एक प्रामाणिक विद्यार्थी के रूप में की, और शिक्षा को प्राधान्यता देते हुए उन्होंने अन्य किसी बात को प्रधान नहीं समझा। चाहे वो स्कूल में पढ़े, फिर उसके बाद उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय में रहे, कोलंबिया विश्वविद्यालय में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और बाद में भी बाबा साहब की बड़ी इच्छा थी जर्मनी में पढ़ाई करने की। हाँ, बॉन विश्वविद्यालय में उनकी बहुत इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी। उन्होंने एक आवेदन भी उसके लिए किया था। अब देखिए कि उनकी पढ़ने की जो उनके भीतर में एक जिज्ञासा थी, तो यह जिज्ञासा हमेशा बनी रहे। एक शोधार्थी हमेशा, एक शोधकर्ता, अनुसंधान करता हमेशा आपके भीतर जीवित रहे। ये कब हो सकता है? जब आप एक विद्यार्थी हैं और निरंतर वो अपने अध्ययन से वो खुद प्रश्न उनके सामने वो उत्पन्न होते थे, और जब प्रश्न उत्पन्न होंगे तो फिर आप उन प्रश्नों के उत्तर की खोज में अपने आप ही निकलेंगे। इसीलिए आपको शिक्षा पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो अवसर आपको प्राप्त हुआ है आज विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में पढ़ने का, उसका पूरा उपयोग करना चाहिए उस अवसर का।
क्योंकि यह आपके जीवन में आया हुआ पहला और अंतिम अवसर होता है एक विद्यार्थी के रूप में। वह क्षण इसलिए आप न गंवाएं और इस क्षण का उपयोग करके आप अपने आप को एक बेहतर मनुष्य बनाएं, एक प्रज्ञावान मनुष्य बनाएं। तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं।